Morning, fourth class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will discuss lesson number 19. So let's start. तो बेटा देखो, हमने प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? असम के बारे में पढ़ा था और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल का जो मेन फेस्टिवल है वो क्या है? दुर्गा पूजा, है ना। वेस्ट बंगाल का मेन फेस्टिवल क्या है? दुर्गा पूजा। और वेस्ट बंगाल में जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो है बंगाली। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बंगाली बोली जाती है। वहाँ के जो मेंस हैं वो धोती और कुर्ता पहनते हैं और वुमेंस क्या पहनती हैं? कलरफुल साड़ीज़ पहनती हैं। और राइस और फ़िश जो है वो वहाँ का मेन स्टेपल फूड है। राइस और फिश खाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ बिहार इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्या कह रहे हैं कि बिहार जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, यानी कि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और ये इंडिया के कहाँ पर है? ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि ईस्ट साइड में। आपको 4 डायरेक्शंस पढ़ाई थी ना, तो इंडिया के ईस्ट साइड में है बिहार। द रिवर गंगा फ्लोज थ्रू दी स्टेट। जो गंगा रिवर है वो स्टेट से बहकर जाती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर। वहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है बिहार के लोगों का वो क्या है? एग्रीकल्चर है, यानी कि फार्मिंग है। राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज, पल्सेस एक्सेट्रा। वहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज और पल्सेस वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। आर मेनली ग्रोन हेयर, है ना। वहाँ पे ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। फ्रूट्स लाइक्स मैंगो एंड लीचीज़ आर ऑल्सो ग्रोन इन प्लेनिटी। जो फ्रूट्स जो होते हैं वो मैंगो और लीची ऐसे फ्रूट्स हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। बिहार इज़ फ्लूड प्रॉन स्टेट। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ऑफ इट्स रिवर आर फ्लूडेड हेयर। देयर इज़ अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखो, फ्लूडेड प्रॉन क्या होता है? जो बाढ़ जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। और जब बारिश का मौसम होता है तब क्या होती हैं? जो रिवर्स होती हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, उसमें नदियों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिसके बाद क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। और जब वहाँ पे बाढ़ आती है तो कई लोगों की जानें चली जाती हैं, कई लोगों की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है? नुकसान होता है। नालंदा, बोध गया, विक्रमशिला आर प्लेसेस ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस। वहाँ पे जो हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस के प्लेस हैं वो कौन कौन से हैं? नालंदा है, बोध गया है, विक्रमशिला है। ये क्या है? वहाँ के इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। छठ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ बिहार। बिहार के जो लोग हैं वहाँ का मेन फेस्टिवल क्या है? छठ है। छठ पूजा जो होती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, ठीक है। दिवाली एंड दशहरा आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ बिहार। दिवाली और दशहरा जो है ये भी बिहार के मेन फेस्टिवल हैं। पीपल स्पीक हिंदी एंड उर्दू। वहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं बिहार के? हिंदी बोलते हैं और उर्दू बोलते हैं। मधुबानी पेंटिंग आर फेमस फॉर ऑल ओवर द कंट्री। पटना द कैपिटल ऑफ बिहार इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। देखो, ये क्या कह रहे हैं? मधुबनी पेंटिंग्स जो हैं वो बिहार में बनती हैं और ये पूरी कंट्री में फेमस है। मधुबनी पेंटिंग, उसको पूरी कंट्री में अगर किसी को ये पेंटिंग्स लानी होती है तो वो बिहार से जाकर ही लाते हैं। और बिहार की जो कैपिटल है वो क्या है? पटना है। और ये पटना कहाँ पे सिचुएटेड है? पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। तो ये पढ़ा हमने बिहार के बारे में। अब है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ बिहार। जो उत्तर प्रदेश है वो बिहार के कहाँ पर है? वेस्ट में है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में है। इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये लार्जेस्ट टर्म है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है।
पीपल आर मोस्टली एंगेज इन फार्मिंग, वहाँ के जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के लोग वो ज़्यादातर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। दे प्रोड्यूस राइस, मेज, ऑल सीड्स, शुगर केन, पल्सेस एक्सेट्रा। वो कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, राइस, मेज, शुगर केन वगैरह ये सारी फसलें उगाते हैं। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। अगर पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। शुगर केन मीन्स क्या होता है, गन्ना। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको ये चीज़ कि सबसे ज़्यादा जो होता है शुगर केन वो कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद, वाराणसी एंड मथुरा आर होली प्लेसेस। जो इलाहाबाद है, वाराणसी और मथुरा है वो क्या है, उत्तर प्रदेश के होली प्लेसेस हैं। होली प्लेसेस मीन्स क्या होता है, धार्मिक स्थल हैं। दी रिवर गंगा एंड यमुना मीट एट द संगम इन इलाहाबाद। जो हमारी गंगा और यमुना रिवर है वो कहाँ पर मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। कुंभ मेला इज़ हेल्ड हेयर एवरी 12th ईयर। जो कुंभ मेला है वो वहाँ पे लगता है कितने साल में, हर 12वें साल, यानी कि हर 12th ईयर वहाँ पे कुंभ मेला लगता है। थाउजेंड ऑफ पिलिग्रिम्स विजिट हेयर ड्यूरिंग द मेला। कानपुर, मेरठ, मथुरा, आगरा, गाज़ियाबाद आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्या कह रहे हैं कि जब वहाँ पे मेला लगता है तो वहाँ पे दूर दूर से लोग बाग घूमने के लिए आते हैं। और यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम धंधे हैं वो कौन कौन से हैं, कानपुर है, मेरठ है, मथुरा है, आगरा है, गाज़ियाबाद है ना। ये सब क्या है, वहाँ के इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया हैं। ईद, होली, दशहरा, दिवाली एंड क्रिसमस आर द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के मेन फेस्टिवल कौन कौन से हैं, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, ईद, होली, ठीक है। उर्दू एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर। उत्तर प्रदेश में लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं, उर्दू एंड हिंदी। आगरा इज़ फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर ताजमहल। जो आगरा है कहाँ पे है, वो भी तो यूपी में ही है ना। आगरा फेमस है पूरे वर्ल्ड में ताजमहल के लिए। टेक्सटाइल, कारपेट्स, ब्रास वर्क, हैंडक्राफ्ट, शुगर आर सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हेयर। लखनऊ इज़ इट्स कैपिटल, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। देखो लखनऊ जो है वो यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो आज हमने बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा। अब है दिल्ली, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।